जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे हमारी दीदी मंजरी अग्रवाल जी का। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू दीदी। एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। डीप स्टेट ने, या यूं कहो गहरे राज्य ने, प्रोवोक किया यूक्रेन को कि रशिया से पंगे ले ले। रशिया से पंगे यूक्रेन ने ले लिए। कहानी 2011 में शुरू हुई और 2013 तक आते आते उन्होंने प्रो रशियन गवर्नमेंट को उठा के बाहर फेंक दिया। उसके बाद जो गवर्नमेंट्स आई वो जानबूझकर डिस्टर्बिंग या सब चीज प्रॉब्लमेटिक थी, और यूक्रेन वर्सेस मतलब यूक्रेनियन वर्सेस रशियन लैंग्वेज की एक लड़ाई शुरू की गई और रशिया को प्रोवोक किया गया 2014 में। इस माहौल में पहुंचा दिया इस मामले में कि अब रशिया के पास ऑप्शन नहीं बचा और हमला हो गया, क्रीमियन वॉर हो गया। क्रीमिया पे रशिया का कब्जा हो गया। यूक्रेन फिर नहीं माना, बल्कि यूं कहें कि अमेरिका ने यूक्रेन को और ज्यादा पंप मारा कि तुझे क्रीमिया वापस लेना है, वापस लेना है, वापस लेना है। लेकिन यूक्रेन के अंदर जो टर्मोइल चल रहा था, पैसे की बंदरबांट चल रही थी, करप्शन चल रहा था, ऐसे में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट करके एक जिसे कहते हैं कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन को, जिसकी आज तक कॉमेडी मुझे समझ में नहीं आई क्या थी, तो वो कॉमेडियन को जो कि एक रोल प्ले कर रहा था, बाद में उसे राष्ट्रपति बना दिया जाता है। पता नहीं कैसे बन गया। चलो, जो भी हुआ, राष्ट्रपति बन गया और उसके बाद बाइडन आता है और बाइडन उसे पंप मार मार के हवा भर भर के उसको रशिया से लड़वा देता है। रशिया उसके ऊपर हमला कर भी देता है। अब हमारे यहाँ एक सिंपल सी कहानी, मतलब एक सिंपल सी कहावत है कि भैया, अपने दम पे लड़ाई लड़ी जाती है, अपने दम पे जिंदगी जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठते हैं या अर्थी उठती है। तुम्हारे अपने दम पे है, दूसरे का कंधा तभी मिलेगा जब तुम खत्म हो चुके होगे। और अगर आप अभी भी दूसरों के कंधों पे हो, यानी तुम्हारी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसा ही हुआ। अमेरिका में रेजिम चेंज हुई, ट्रंप आए। ट्रंप ने आते ही इसको कह दिया, मान जा वरना 4 कंटाप पे पड़ेंगे, सीधा हो जाएगा, और उसके बदले में तू पैसे भी दे दे, फिर $500 बिलियन। ये कहता, भैया अभी तक तो तुमने 200 बिलियन दिए, कि भैया 200 बिलियन दिए, तू 500 वापस कर। अब ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब समस्या ये आ चुकी है कि ये भी डिसाइड हो गया है कि रशिया के साथ कनाडा के, मतलब रशिया के साथ ट्रंप जो है, पुतिन के साथ ट्रंप सऊदी अरेबिया के अंदर मीटिंग करेंगे। अब जी मीटिंग करेंगे तो यहां पर जेलेंस्की को समझ में आ गया कि मामला क्या है। जेलेंस्की ये कह रहा है कि भैया हम यूरोपियन आर्मी खड़ी करेंगे। हम हिंदी में पढ़ते थे दिवा स्वप्न। अब वो यूरोपियन आर्मी का जो दिवा स्वप्न है वो है क्या ये, और ये किस तरीके से यूरोपियन आर्मी खड़ी करने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हम खड़ी कर देंगे। अरे भाई, यूरोपियन अंदर से इतना खोखला मुझे लग रहा है कि खड़ी कर देंगे, लेकिन फिर भी ये ऐसी क्या हिम्मत दिखा रहा है और ट्रंप से भिड़ने चला है। सबसे बड़ी बात है, क्या ये ट्रंप से भिड़ पाएगा? जी दीदी। दीवार स्वप्न कहिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, चाहे कहिए कॉमेडियन है, कुछ सीरियस है नहीं, जो मन में आया बोल दिया। ही डजंट नो पी ऑफ पॉलिटिक्स। रशिया गुल्ली डंडे का खेल खेल रहा है, जैसे ड्रिबलिंग करते हैं ना हॉकी में। उस तरह से रशिया खेल रहा है कि तुमने एक मारा, मैं एक मार रहा हूँ, तुमने ये किया, मैं उतना ही कर रहा हूँ। अभी जब रशिया का डॉनबास में फोर्सेस घुसी तो यूक्रेनियन कह रहे हैं, वहां पे जो निवासी थे, देर आर नो यूक्रेनियंस, दे आर ओनली रशियंस एंड वी वर वेटिंग फॉर रशियन ट्रूप्स टू रेस्क्यू हर। यहाँ पर कोई भी यूक्रेन का नहीं है, हम रूस के नागरिक हैं और हम रूस की सेना का इंतजार कर रहे थे हमारे बचाने के लिए। तो ये वहां पर सीन है ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी नंबर 2 इज कि इन्होंने दुनिया भर के, एक जब ये वॉर शुरू हुई थी तो यूरोप में अनाउंस किया गया था कि जो लोग भी यूक्रेन की आजादी के लिए युद्ध करना चाहते हैं, यूक्रेन की रक्षा करना चाहते हैं रशिया से, वो यूक्रेन जा सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जो है बहुत सारे जो आर्मी रेगुलर्स थे वो रिजाइन करके गए वहां पे। यूक्रेनियन नाजी इन सब की बात हम लोग करते रहे हैं।
तो वो पहले ही जितने मर्सिनरीज थे और आर्मी रेगुलर थे वो यूक्रेन में ऑपरेट कर रहे थे। वो खाने और अलग जरूरत शारीरिक जरूरतों के लिए यूक्रेन के लोगों के ऊपर हमला भी कर रहे थे, जिसको यूक्रेन ने कवर अप कर रखा था। हमने वो भी डिस्कस किया कि किस तरीके से यूक्रेन की आर्मी यूक्रेन के लोगों को मार रही है और इल्जाम रशिया पे लगा रही है। अभी कल चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पे खुद ही हमला करके खुद ही रशिया पे इल्जाम लगाया, खुद ही पोलैंड पे मिसाइल गिराई, बोली रशिया ने गिराया। अमेरिका ने जो है नॉर्थ स्ट्रीम वो की, बोला कि रशिया ने ब्लास्ट किया। तो इस तरह की हरकतें करके ये 2 साल से चल रहे हैं। इनको बहुत लिमिटेड रिस्पॉन्स मिल रहा है। यूरोप की बात करें तो यूरोप के चाहे इब्राहिम टैंक्स हो, चाहे लेपर्ड टैंक्स हो, चाहे कोई मिसाइल सिस्टम हो, रशिया के आगे फेल है। बल्कि मजेदार चीज रशिया ने क्या की है, इन सबको ब्लो अप करके उनके जो रेमिनेंट्स हैं उनको म्यूजियम के तौर पे मॉस्को में लगा दिया, और रशियंस इनकी टेक्नोलॉजी पे, इनके वेपन सिस्टम पे हंसते हैं। नेटो ने ऐसी कोई चीज नहीं दी बची है जिसको एंटी अगेंस्ट रशिया इन्होंने टेस्ट ना किया हो। यूक्रेन इनके लिए टेस्टिंग ग्राउंड था। तो जितने वेपन सिस्टम है अमेरिका के जो वो वहां दे सकता था, और यूरोप के, वो रशिया के आगे फेल हो चुके हैं। आर्मी लड़ेगी किससे? वेपन सिस्टम से, वो फेल हो चुका है। मर्सिनरीज इनके जा चुके हैं, आर्मी रेगुलर वहां से रिजाइन करके जा चुके हैं। यूक्रेन में यूक्रेन की सेना ज्यादा बची नहीं है। वो सड़क चलते लोगों को पकड़ पकड़ के आर्मी में ले जा रहे हैं और उनको ट्रेन रशियन फोर्स के आगे खड़ा कर देना कि चलो बंदूक चलाओ, एटलीस्ट तुम एक गोली खा सकते हो, यू कैन बी अ जैसे सैंड बैग होता है वैसे यू कैन बी समथिंग लाइक दैट। तो अब जो है इतना सब ये 3 साल से कर रहे हैं, इन्होंने कोई ऐसी ट्रिक नहीं होगी। आप ग्रेवयार्ड देखिए यूक्रेन के, मैसिव है। 100 मिलियन में लोग कहते हैं कि काफी वहां पर मारे गए हैं, सभी जगह के लोग। अब ये यूरोप की क्या हालत हुई? पैसे वो दे चुके हैं जो लॉन्डर होकर के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को जा चुके हैं। तो जो राज्य सिर्फ है उसके पास, मतलब देश है उसके पास पैसे ज्यादा बचे नहीं। नागरिक उनके यहाँ वैसे ही डबल इनकम नो किड्स चल रहा है। तो नागरिक ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करे, नागरिक ज्यादा बचे नहीं, काफी सारे जा चुके हैं। और जिस तरह का कल्चर है, आर्मी में किसी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। दे हैव देयर ओन ड्रीम्स। तो अब इनके पास ब्रिटेन घोषित कर चुका है कि अगर ब्रिटेन पे हमला होता है तो जितने उनकी आर्मी है वो देश की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वो अपनी फाइटिंग फोर्सेस के लिए अनाउंस कर चुका है कि जितने उनके यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको संभालने के लिए उनके पास जो फाइटिंग फोर्स है वो काफी नहीं है। ब्रिटेन वो है जिसने सामने आके इन चीजों को अनाउंस कर दिया, कई देशों ने और किया, नहीं किया। जर्मनी में ये हालत है कि अपनी बेटियों की रक्षा करने के लिए वो बाइकर फाइटिंग फोर्स बना रहे हैं। पुलिस वगैरह सब कुछ काम नहीं कर पा रही है, या ये कहिए उनके पास ना तो संख्या बल है, ना मनोबल है कि वो इमिग्रेंट से लड़ सकें। ये बात कर रहे हैं कि इन लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनको रशियन ट्रेन फोर्सेस से लड़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि 3 साल में ये लड़ नहीं रहे थे, लड़ रहे थे और फेल हो रहे थे। शुरू शुरू में तो इन्होंने अपनी ट्रेन आर्मी पर्सनल भेजे हैं। जब वो फेल हो गए, इन्होंने आतंकवादी भेजे, वो फेल हो गए। अब ये चाहते हैं कि जो फोर्स इमिग्रेंट से नहीं लड़ पा रही है उसको भेज करके ये रशिया जीत लेंगे। तो अब क्या बोले, सूरज को दिया दिखाना बोले या आसमान में थूकना बोले, उसकी प्लानिंग जेलेंस्की कर रहा है। यूरोप ने साथ दे दिया तो उसको हाराकीरी, सुसाइड, जो भी कहिए, आत्महत्या, वो। जी। यहां यूरोपियन यूनियन कहां खड़ा हुआ नजर आ रहा है? एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हवाबाजी कर रहा है, एक मतलब कॉमेडियन है, बुद्धि उतनी ही है। आज तक इसने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करके दिखाया हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कोई बड़ा कमेंडेबल अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। ये मतलब एक ऐसा मतलब फाइटर फॉर्म में दिखाई दिया इसने। यूक्रेन के मामले में जो लड़ाई लड़ी वो बिल्कुल इस तरीके से थी कि रशिया इसे खूब धो रहा है, खूब धो रहा है, खूब धो रहा है। रशिया को लगा याद मरा हो गया, ये जाएगा एक मिसाइल मॉस्को साइड में फेंक देगा, रशिया को फिर गुस्सा आएगा, फिर मारेगा, फिर जाएगा एक मिसाइल, फिर रशिया के अंदर फेंक देगा।
बीच में एक टाइम आया था जब इसके पास कुछ मिसाइल्स अमेरिका की थी, और ब्लैक सी के अंदर उसके 2 शिप्स डुबो दिए थे जो अपने आप में बहुत पावरफुल थे, रशिया के, उन्हें डुबो दिया गया था। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई भी एक अचीवमेंट ऐसी है जिसे हम ये कह सके कि हाँ ये बहुत तगड़े तरीके से कुछ कर पाया। ना अमेरिका, ना ये, अमेरिका इसको आग को जलाए रखना चाहता। यूरोप को लग रहा था कि रशिया हमारा दुश्मन है, लेकिन अब एक पिक्चर से क्लियर हो गई है कि रशिया नहीं अमेरिका दुश्मन निकला तुम्हारे, और अमेरिका भी नहीं, डेमोक्रेट्स दुश्मन निकले। और डेमोक्रेट से भी ज्यादा दुश्मन वो तेल की कंपनियां निकली जो यूरोप को अपना तेल और गैस बेचना चाहती थी अमेरिका में से निकाल के, वो दुश्मन निकली। अब मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये यूरोपियंस इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हैं, कैसे? जी देखिए, यूरोपियन नहीं, ऐसा है, यूरोप की भी बहुत सारी रजाइम इन्होंने चेंज की, अनलेस एंड अनटिल एज नाटो दे वर रेडी टू फाइट अ वॉर विद रशिया। तो वो जो अपॉइंटेड इनके स्टूजेस थे, उनको ये काम करना ही था। अभी हमने डिस्कस किया किस तरीके से लातविया वगैरह का उर्सुला वैन डर लेyen ने खड़े होकर के बिजली कटवाई है। तो ये सब चीजें वो लोग कर नहीं रहे, उनको हाथ पकड़ के पैर पकड़ के उनसे करवाई जा रही है। यूरोप जबरदस्ती। कहाँ होता है? गड्ढे में। क्योंकि ट्रम्प जो है अब रिकवरी वो रशिया से तो करेंगे नहीं, क्योंकि रशिया ने नॉट यूक्रेन बोल दिया तो बोल दिया। ओशियानिक मैं कहती हूँ गेम चेंजर था। वो 10 से 15 मार्क की मिसाइल, उसमें आकर न्यूक्लियर वॉरहेड आपने लगाया नहीं लगाया बात एक है। वो उसके महादेव करके, मेदवादेव करके, हाँ एक है स्पोक्स पर्सन, वो बोल रहे हैं कि वी कैन डील यू मिड एयर। मतलब हम आपको, अगर आपने जहाज उड़ा लिया, आपके शहर पे मैंने बॉम्बिंग की, तो आपका जहाज में मिड एयर खत्म कर दूंगा। उसके बाद से ये सारा मामला ठंडा पड़ गया है। तो अब क्या है, ट्रम्प को रिकवरी करनी है, अपने देश को वो करना है, वो यूरोप की बिल्कुल नहीं सोच रहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कनाडा पे दावा ठोक दिया। इंग्लैंड जो अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता, अपनी टेरिटरी कनाडा की कहां से करेगा? डेनमार्क इतना छोटा सा देश है, ग्रीनलैंड नहीं बचा सकता। सो दिस इज हाउ ट्रम्प इज गोइंग टू रिकवर हिज कॉस्ट। हम खाने के लाले पहले ही यूरोप में पड़े हैं, वो मैगट आइसक्रीम खा रहे हैं, मैगट मिल्क पी रहे हैं। मतलब जो हम लोग वो व्हाइट कलर के कीड़े होते हैं जो। तो अब इतनी बुरी हालत जिस कॉन्टिनेंट की, एक देश के बराबर का कॉन्टिनेंट है छोटा सा, उन लोगों को जो है, ना उनके पास इतनी जनसंख्या है, ना पैसे हैं, ना हथियार हैं, ना मनोबल है। ऊपर से इन्फ्लेशन है, बेवकूफी पे बेवकूफी उनके जो हेड्स हैं वो करते जा रहे हैं। यूरोप की डार्क एज शुरू हो चुकी है। नेटो ने एक समय घोषित किया था कि वी वुड लाइक टू स्टार्ट अ वर्ल्ड वॉर बाय 2029। अब ये सवाल है कि विल यू सर्वाइव बाय 2029 और नॉट? सो ये सारी चीजें हैं। यूरोप अगर सारा मिलकर के लड़ने चला भी आए, तो दे डोंट स्टैंड अ चांस। उनके पास कोई मतलब वो रशिया से जीत ही नहीं सकते। और अब आप देख लीजिए कि पुतिन और ट्रम्प दोनों बात कर रहे हैं, काफी अच्छी बातचीत चल रही है। जिस तरीके से भारत को बांग्लादेश दिया गया है, वैसे ही पुतिन रशिया नहीं छोड़ वो पुतिन यूक्रेन नहीं छोड़ेंगे, उनको दे दिया जाएगा। जेलेंस्की बातें कर रहा है, इसको ये भी नहीं पता है कि कल इसका क्या होगा। सो यूरोप किसी भी तरह से मतलब अब जो है, यूरोप को सरवाइव करने के लिए रशिया की, ट्रम्प की, सबकी सहायता चाहिए। ऑल्टरकेशन के फॉर्म में यूरोप अब नहीं आ सकता। जी मतलब ऑल्टरकेशन के फॉर्म में यूरोप अपनी आ सकता है। और आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली है कि यूरोप का डार्क एज शुरू हो चुका है। इसके ऊपर हम सेपरेटली चर्चा करेंगे, और मैं सच बता रहा हूं, मेरे को आपसे इस मामले में बहुत समझना पड़ेगा और बहुत सारी डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे, और मेरे हिसाब से कंट्री वाइज। लेकिन आपने जो चीज समझा दी है उसमें मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि हाँ, कुछ तो ऐसा गड़बड़ है जो जेलेंस्की को उकसाए हुए है, और वो जेलेंस्की को गाइड कर रहा है कि तू ये वाला बयान दे, तू ये वाला बयान दे, तू ऐसे बोल वैसे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। दीदी आपने जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बॉटम लाइन मुझे समझ में यही आ रही है कि जेलेंस्की फालतू में ट्रम्प से पंगा ले रहा है, और
पंगा ले रहा है। अच्छा, एक लास्ट लाइन मुझे समझाइए कि क्या ट्रंप से जेन्युइनली पंगा ले रहा है? देखिए, यूएसएआईडी जैसे डीप स्टेट के चीजों ने जेलेंस्की को खड़ा किया, उसको इतनी मोटी रकम दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि $11.5 मिलियन पर मंथ उसको मिल रहा है। एक स्टेटमेंट ही तो देना, उसका क्या जा रहा है? जब तक पैसे मिल रहे हैं वो शाह है, उसके बाद पैर पकड़ के माफी मांग लेगा। कॉमेडियन था, कॉमेडी वापस शुरू करने दो। ये देखिए कि लोकतंत्र का मजाक है कि कॉमेडियंस जो है पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, फिर पूरा देश पप्पू कहलाता है। वही चीज है। तो जेलेंस्की का कुछ नहीं जा रहा, उसको तो एक स्क्रिप्ट पकड़ा दीजिए, पढ़ के चलाए। उसको बोल दीजिए चेहरा सीरियस रखना, सीरियस रख के चलाएगा। आप किसी मीटिंग में जेलेंस्की की सीरियस देखते, सारे के सारे सूटेड बूटेड कोटेड डाए होता है, वो अपने जंप सूट में पहुंच जाता है। तो उसकी कॉमेडियन की इमेज मेंटेन रखी जा रही है, और उसको प्रेजेंट ही ऐसे किया जा रहा है ताकि ही इज अ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। और जब इनको कोई बलि का बकरा चाहिए, जेलेंस्की को आगे करके सारे के सारे निकलते हैं। And Zelensky is going to serve with his life the crimes he has done against humanity. He will pay the price. दीदी थैंक यू, आपने समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मैंने एक क्वेश्चन पूछ ही लिया था। अभी हम इस डिस्कशन को यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने अगला टॉपिक एक बता दिया है, तो दीदी के साथ ये बहुत जल्दी डिस्कस करने वाला हूं कि यूरोप का डार्क एज स्टार्ट हो चुका है। दीदी आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आगे भी आप ऐसे ही हमें टाइम देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।